हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस। आप हैं एडवोकेट मोहम्मद महताब आलम के साथ। हमने अपनी पिछली वीडियो बीएनएस के पार्ट 2 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है, इस पर हमने डिस्कस किया था और डिटेल में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कानून की सबसे बेसिक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सब्स्टेंटिव और प्रोसीजरल लॉ की। सबसे पहले समझेंगे सब्स्टेंटिव लॉ क्या होता है, सब्स्टेंटिव लॉ किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है। तो सब्स्टेंटिव लॉ को हिंदी में आम तौर पर सारवान विधि, मूल विधि या मौलिक विधि या वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है। सब्स्टेंटिव लॉ वह कानून होता है जो राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, क्राइम्स और पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है। यानी ये बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है और इसके लिए क्या सजा या रेमेडी मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि सब्स्टेंटिव लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। तो सब्स्टेंटिव लॉ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है क्रिमिनल सब्स्टेंटिव लॉ। इसके अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस आता है। यह चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, रेप जैसे अपराधों को डिफाइन करती है और सजा बताती है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह घरेलू हिंसा क्या है उसको डिफाइन करता है और उसकी रेमेडी को बताता है। तीसरा है पॉक्सो एक्ट, यह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध से संबंधित है। चौथा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। पांचवा है एनडीपीएस एक्ट। छठा है आर्म्स एक्ट। अब आते हैं सिविल सब्स्टेंटिव लॉ पे। सिविल सब्स्टेंटिव लॉ के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी अपकृत्य विधि, ये सब सब्स्टेंटिव लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सब्स्टेंटिव लॉ। भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स भी सब्स्टेंटिव राइट्स देते हैं, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। अब आते हैं प्रोसीजरल लॉ पर। प्रोसीजरल लॉ यानी कि प्रक्रियात्मक विधि वह कानून है जो बताता है कि कानून कैसे लागू किया जाए, यानी अदालत में मुकदमा कैसे चलेगा, सबूत कैसे पेश किए जाएंगे, सुनवाई कैसे होगी और कैसे ट्रायल चलेगा, अपील कैसे की जाएगी। ये सब प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आते हैं और प्रोसीजरल लॉ बताते हैं। प्रोसीजरल लॉ कैसे से संबंधित होता है, न कि क्या से। अगर कोई कानून कहता है कि चोरी करना अपराध है और इसके करने पर सजा मिलेगी तो यह सब्स्टेंटिव लॉ है। लेकिन अगर कानून बताए कि चोरी का मुकदमा कैसे दर्ज होगा, कोर्ट में कैसे सुनवाई होगी, गवाह कैसे बुलाए जाएंगे यानी गवाह कैसे पेश किए जाएंगे, गवाह कैसे एग्जामिन किए जाएंगे, तो यह प्रोसीजरल लॉ है। अब देख लेते हैं प्रोसीजरल लॉ के कुछ एग्जांपल्स। पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस, जो कि पहले सीआरपीसी हुआ करता था। यह एफआईआर कैसे दर्ज होगी, चार्जशीट कैसे फाइल होगी, ट्रायल कैसे चलेगा, ये सब आपराधिक मुकदमों की पूरी प्रक्रिया को बताता है। सिविल प्रक्रिया, दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी। यह सिविल मुकदमे कैसे दायर होंगे, सिविल अपील कैसे की जाएगी, सुनवाई कैसे होगी, यह सब सिविल मुकदमों की पूरी प्रक्रिया को बताते हैं। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कोर्ट में कौन से सबूत मान्य होंगे, कैसे पेश किए जाएंगे और कैसे एग्जामिन किए जाएंगे, ये सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा बताया जाता है, जो कि यह प्रक्रियात्मक विधि का उदाहरण है। चौथा है परिसीमा अधिनियम यानी लिमिटेशन एक्ट। यह मुकदमा दायर करने की समय सीमा को बताता है। अब हम देख लेते हैं कि सब्स्टेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में मुख्य अंतर क्या है। तो सब्स्टेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में मुख्य अंतर यह है कि सारवान विधि अधिकार और कर्तव्य तय करती है, जबकि प्रक्रियात्मक विधि उन अधिकारों को लागू करने का रास्ता दिखाती है। प्रक्रियात्मक विधि न्याय दिलाने की रेसिपी है। बिना इसके मूल कानून यानी कि सब्स्टेंटिव लॉ सिर्फ कागज पर रह जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें कैसे लागू करवाना है। इस तरीके से हमने देखा कि सब्स्टेंटिव लॉ जो अधिकार हमें देते हैं, जो राइट्स और ड्यूटीज बताते हैं, उन्हें कैसे लागू करवाना है,
अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करना है, इस रास्ते को दिखाता है, उसकी प्रक्रिया को बताता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।